नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा विषय जिस पे रहेगा वो रहेगा महात्मा बुद्ध के बारे में। आज हम इनके बारे में जानेंगे महात्मा बुद्ध कौन थे और इनका वृत्त कहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो एक आप यहाँ पे ये जहाँ पे इसकी पिक्चर देख रहे हो, तस्वीर देख रहे हो, ये एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बारे में क्या थी इनकी कहानी, इनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध जिनको हम आज बुद्ध बर्थडे मना रहे हैं। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन और बुद्ध जयंती। हुआ यूँ था कि बुद्ध पूर्णिमा पे ही जो इनके जीवन में जो घटना घटी, चाहे इनको इनलाइटमेंट मिली, चाहे इनका व्यक्ति की बात करें तो इनका जन्म बुद्ध पूर्णिमा पे हुआ था। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है, हम बुद्ध जयंती जो है वो मनाते हैं। ठीक है, इनका ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में इनका जो है वो ये जो दिन जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। आज से 563 BCE यानी कि 2600 साल पहले की बात है। ठीक है, इनके जो फादर थे वो सुद्धोदाना थे, इनकी मदर जो थी महामयाना थी, और इनकी एक सौतेली माँ थी जिसका नाम था गौतमी। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म के बाद आफ्टर 10 डेज इनकी डेथ हो गई थी, जो उसकी मदर थी और ये उसकी सौतेली माँ थी। और क्या होता था कि जैसे किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता था तो उस समय पंडित को घर में बुलाया जाता था और उनकी जन्म पत्री वगैरह देखी जाती थी। तो उन्होंने पंडित ने बताया कि ये बड़ा होकर ये घर परिवार यानी ये त्याग देगा, ये एक वैराग्य जो है वो इस तरह की जिंदगी का जीवन जो है वो व्यतीत करेगा। तो इनके पिता जो राजकुमार थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा पूरा राजमहल राजपाट जो है वो कौन संभालेगा इसको, इस चीज़ को संभालने के लिए पंडित जी कोई उपाय बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि सबसे बेटर है कि आप इसकी शादी करवा देना। तो जैसे ही ये बड़े हुए तो इनके पिताजी ने इनकी शादी करवा दी और साथ में घर से बाहर निकलना इनका जो है वो बिल्कुल बंद हो गया था, ये घर से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसकी जो जिसके साथ इसकी शादी हुई थी उसका नाम था यशोधरा। ठीक है, और इनका जो एक्चुअल नेम था वो सिद्धार्थ गौतम था। महात्मा बुद्ध का जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ गौतम थे और इनके साथ इनकी शादी हुई थी वो यशोधरा थी। और मतलब 29 ईयर की एज थी। तो ये क्या हुआ था कि जो बुद्धा थे इनके लिटरेचर ऑन फोरसाइट, ठीक है, इन्होंने 4 चीज़ों से इनको सीख मिली। जैसे ही एक दिन क्या होता है, ये अपने जो घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि इनके पिताजी ने कहा था अगर घर से बाहर जाएं तो रास्ते में इसको कोई नहीं दिखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कोई मिनिस्टर वगैरह आने वाला होता है ना, तो क्या किया जाता है कि पुलिस जो है बिल्कुल रास्ते में से गाड़ियाँ हटा देती है। इसी तरह इनके वहाँ उस टाइम भी होता था, ठीक है, कि सभी को कोई भी रास्ते में ना आए। लेकिन क्या हुआ कि अचानक इसको पहला एक बंदा मिला जो ओल्ड पर्सन था, जो ऐसे झुका हुआ था। ठीक है, तो उसने अपने जो घोड़ा चलाने वाला था, रथ चलाने वाला था, उसको पूछा ये कौन बंदा है। क्योंकि उसने पूछा ये कौन बंदा है, उन्होंने कहा कि ये एक बूढ़ा इंसान है। तो ये क्या है, उन्होंने कहा है कि हर एक इंसान बूढ़ा होगा। ठीक है, आप भी बूढ़े होंगे महाराज। तो उसके बाद वो बड़ा हैरान होगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर आगे जाता है, आगे जाने के बाद वो उसको एक बीमार आदमी मिलता है जो ऐसे जिसको कोढ़ पड़ी हुई होती है। तो वो उसको देखकर बड़ा हैरान, इसको भी हैरान होता है, यार ये क्या है बंदा, ये बीमार, ये कौन बंदा है, ये ऐसे एक साइड पे बैठा हुआ तो उसने कहा है कि ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ये एक बीमार व्यक्ति है। तो उन्हें ठीक है, आगे चलते हैं। फिर और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको वहाँ पे कॉप्स यानी कि एक डेड बॉडी मिलती है। एक जैसे मतलब रास्ते में क्या किया था कि कुछ लोग जा रहे होते हैं, एक डेड बॉडी को लेके जा रहे होते हैं उसको अंतिम शमशान की तरफ, यानी कि उसको जलाने की तरफ। तो उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को जीवन में मरना है, ठीक है, जो एक सत्य है। तो फिर उसके बाद और थोड़ी आगे जाने के बाद तो ये उन्होंने कहा ये जाते कहाँ, मरने के बाद उन्होंने कहा ये भगवान के पास चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा आगे जाने के थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एस्थेटिक यानी कि एक होली मैन मिलता है। होली मैन यानी कि एक साधु मिलता है।
तो वो साधु को देखकर मतलब वो क्या कर रहा होता है, तपस्या कर रहा होता है। तो उसने कहा ये कौन है, आपने जो रथ सवार था उसको पूछा यार ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये एक साधु है जो भगवान की तपस्या में लीन है, भगवान की तपस्या कर रहा है। तो उसके मन में कुछ बात खटकी, यार मैं कौन हूँ। अगर ये इंसान के जीवन में एक बूढ़ा इंसान है, उसने एक बीमारी वाला भी देखा है, डेड बॉडी, तो मैंने तो ये अब तक कुछ क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अब तक इन चीजों को नहीं देखा था, क्योंकि उसके पिता ने उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया इस एज से पहले पहले, है ना। तो वो घर जाता है, घर जाने के बाद तो उसने क्या किया, मन बना लिया कि मुझे अपने बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, 29 ईयर ओल्ड, यानी जैसे उसकी एज थी। ठीक है, उसने क्या किया, अपना जो घर परिवार था सब कुछ उसने छोड़ दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, एक प्रैक्टिस की, असेटिक प्रैक्टिस की। ठीक है, यानी कि घोर तपस्या की, घर से बाहर निकलकर उसने कम से कम कोई 40 साल उसने तपस्या की, मेडिटेशंस की। लेकिन उसने इतनी ज़्यादा तपस्या करने के बाद उसको वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, कि ज़िंदगी में कुछ उसको आनंद नहीं आ रहा था। तो उसको क्या होता है कि एक बार उसको एक लड़की मिलती है जो मतलब क्या करती है, क्योंकि जो भिक्षु लोग होते हैं उनको क्या किया, दान दिया जाता है। जैसे कोई हमारे यहाँ पे साधु पंडित कोई भी आ जाता है तो हम उनको क्या करते हैं, दान वगैरह देते हैं। तो वो उसको ऐसे कुछ अट्रैक्शन सी लगी, तो उसने कहा कि फिजिकल एश्योरेंस वर नॉट द मीन्स टू अचीव लिबरेशन। ठीक है, यानी कि जब तक मैं ये गौर तपस्या करूंगा वगैरह वगैरह, तो इससे मुझे लिबरेशन नहीं मिल रही, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही। तो उसने कहा कि मुझे इन सब चीजों से दूर होना है। ठीक है, यानी उसने क्या किया, उसने एक इसके बारे में बताया कि मिडल पाथ के बारे में बताया कि मिडल पाथ क्या, कि जीवन के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। यानी कि जो वर्ल्डली प्लेजर है, जैसे कि बाहर की जो दुनिया है, इसको देखकर हम खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ना ही हमें दुखी होना, ज़्यादा खुश होना है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा दुखी होना है, यानी कि, है ना, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ज़िंदगी में अगर अच्छा जीवन जीना है तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। किसी को देखकर ज़्यादा ऐसे खुश नहीं हो जाना, किसी को दुखी देखकर ज़्यादा दुखी ना होना। ठीक है, तो हमें बीच का जो मिडिल पाथ है उसको अपनाना चाहिए अगर अच्छा जीवन व्यतीत करना है। तो उसके बाद बुद्धिस्ट जो थे, वो जो बुद्धा जो था, महात्मा बुद्ध जो थे, वो बोध गया में जाते हैं। ठीक है, पहले ये यूपी में बैठकर, सारनाथ एक जगह का नाम है, यूपी में बैठकर इन्होंने 40 साल वहाँ पे तपस्या की थी, घोर तपस्या की। जब वो यहाँ पे उसको कुछ नहीं हासिल हुआ, जब पूरी वो उससे सेटिस्फाइड ना हुआ, तो फिर उसने क्या किया, बोध गया में चला गया। बोध गया कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और वहाँ पे उसने अटेन बोधि, यानी कि इनलाइटमेंट, जिसको आप सिद्धि कहते हो। ठीक है, उसको परमात्मा का दर्शन हुआ। ठीक है, और परमात्मा का दर्शन उसको 49 डेज में हो गया था। उसने वहाँ पे एक पीपल का ट्रीज था, वहाँ पे बैठकर उसने काफ़ी तपस्या की थी, और उस पीपल के ट्रीज के पास एक नदी बहती थी। ठीक है, और वहाँ पे बैठकर उसने वहाँ पे क्या किया था, मतलब ध्यान लगाया था। मतलब तपस्या नहीं कहेंगे उसको, हम ध्यान लगाया था परमात्मा का, और वहाँ पे उसको एनलाइटमेंट मिली 49 डेज में। और फिर वहाँ से उसने क्या किया, बिहार से फिर दोबारा वो वापस कहाँ पे आगे, यूपी में आगे। ठीक है, यूपी में कौन सी जगह पे, सरनाथ में। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सरमन यानी कि उपदेश दिया। कौन सी लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में। वहाँ पे उस टाइम कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, पाली लैंग्वेज बोली जाती थी। और उस टाइम उसने क्या किया, पाली लैंग्वेज में वहाँ पे उपदेश दिया, लोगों को जागरूक किया कि जीवन क्या है। ठीक है, उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, मध्यम मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ एंड स्ट्रेसिंग। ठीक है, अगर कोई खुश है, जहाँ कोई ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा खुश है, तो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो बुद्ध की मेन टीचिंग थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। मेन टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म, जो उनकी बुद्धिज्म की जो मेन टीचिंग थी, यानी कि उन्होंने 4 सत्य के बारे में बात की थी, 4 नॉवल ट्रूथ के बारे में बात की, और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात की,
अष्टांगिका मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ माने अष्टांगिका मार्ग, इनके बारे में बात की। क्या थे ये, इनके बारे में हम जानेंगे। 4 नोबल ट्रूथ, उन्होंने कहा कि जो सत्य है जीवन में, जो सत्य है यानी कि सफरिंग यानी कि दुख। अब जो संसार है इसमें दुख तो है, ये तो सभी जानते हैं कि संसार में दुख है। उस दुख का एवरी सफरिंग हैज ए कॉज, उस दुख का कारण भी तो है कि दुख, जो इंसान में जो दुख है उसका कारण भी तो है, ठीक है। और सफरिंग कुड बी एग्जिस्टेड एंड इसको निरोधक, क्योंकि अगर दुख है संसार में तो उसका कारण भी है, अगर कारण है तो उसको खत्म भी तो किया जा सकता है, उस दुख को खत्म किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर उस दुख को खत्म करना है तो आपको अष्टांगिका मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। वो अष्टांगिका मार्ग क्या है, उन्होंने कहा कि 8 जो उन्होंने रास्ते बताए इनको अपनाइए, ठीक है। देखो, तो उन्होंने कहा है कि अगर दुख को खत्म करना है तो ये 8 रास्ते अपनाने चाहिए, ठीक है। वो 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। राइट व्यूज, यानी कि राइट व्यू, जो आप देख रहे हो, ठीक है, क्या ये रियलिटी है, सत्य की खोज करिए कि सत्य क्या है, उसको देखना है। राइट इंटेंशंस, आपका जो इंटेंशंस है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम की बात कर लीजिए, हार्मलेसनेस होना चाहिए कि किसी को आपके मन में ऐसे कोई भावना ना हो कि मैं किसी को चोट पहुंचाऊं, ठीक है, ठीक है। और राइट स्पीच, बिल्कुल सत्य बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। और जो भी बोलो आप ऐसा कुछ मत बोलिए कि जिसकी वजह के कारण आप, मतलब आपकी वजह के कारण कोई दूसरा दुखी हो। राइट एक्शन, जो भी कार्य करो बिल्कुल सही होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, ठीक है, ठीक है। राइट लाइवलीहुड यानी कि नॉन हार्मफुल लाइवलीहुड, ठीक है, यानी कि किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी को दुख नहीं देना है। राइट एफर्ट, जो हो अच्छा होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ठीक है, हमें एक अच्छा काम करना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, राइट माइंडफुलनेस यानी कि अवेयरनेस टू सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर विद क्लियर कॉन्शियस, ठीक है। आपके माइंड में पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए, जो आप काम करने जा रहे हो कि वो कितना क्लियर है, उनके बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, पूरे अच्छी तरह अच्छी कंसंट्रेशन के साथ जो भी आप कार्य करो अच्छी कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। ये उन्होंने 8 फोल्ड पाथ जो बताए, ठीक है। राइट व्यूज यानी कि आपके सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, किसी को आप जो कुछ बोल रहे हो, आपके बोलने से कोई दूसरा आदमी हर्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो आप काम कर रहे हो उसका किसी को फायदा हो रहा है, ठीक है। जो भी करो लेकिन एक राइट एक्शंस के साथ करिए, ठीक है। ये उन्होंने 8 फोल्ड पाथ के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया। फिर ग्रेट इवेंट इन बुद्धा लाइफ, कुछ ऐसे 5 ग्रेट इवेंट हुए बुद्धा की लाइफ में, वो कौन 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 से थे, यानी कि बर्थ बाय लोटस, ठीक है, एंड बुल। उन्होंने कहा है कि जब उनका जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, तो जन्म से पहले उनको ऐसा लगा कि एक हाथी आता है और उनकी माँ के पेट में एक फूल रख देता है, ठीक है। देखिए, लोटस जो है वो फिर भी एक ऐसी जगह पे ग्रो करता है, मतलब मड्डी वाटर में, आप यूं कह सकते हैं, ये पानी ऐसे गंदा होता है लेकिन फिर भी तो ग्रो करता है ना। तो इसी तरह से आपको होना चाहिए, ठीक है। ग्रेट रेनिंसेशन बाय द हॉर्स, अब ये यहाँ पे ये कहते हैं कि एक बार अगर घोड़ा कहीं किसी कैद से निकल जाए तो उसको दोबारा वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। निर्वाणा बाय बुद्धा ट्रीज, उन्होंने जो उसको जो इनलाइटमेंट मिली वो बुद्ध ट्रीज के नीचे में मिली, ठीक है। तो सरमन बाय धर्म चक्रा, ठीक है, उन्होंने जो पहला उपदेश दिया किसके बारे में दिया, धर्म चक्र के बारे में दिया। और निर्वाणा डेथ व स्टूपा, और जहाँ जहाँ इनकी डेथ हुई थी, और जहाँ इनकी डेथ हुई थी जिसको महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, यानी कि खुद देह को त्यागना, ठीक है। और उसके बाद वहाँ के क्या बनाया गया, स्तूपा बनाया गया, ठीक है। इनके जीवन में ये 5
जो इवेंट थे